नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। केजरीवाल सरकार के घोटालों की जांच तेज होती जा रही है। ईडी सीबीआई की तरफ से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और आप नेता जेल में इकट्ठा हो रहे हैं। सीबीआई ने आप नेता विजय नायर को शराब घोटाले में अंदर कर लिया है और ईडी ने सिसोदिया के करीबी समीर महेंद्रू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंदर कर दिया है, जिस पर केजरीवाल बौखला रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हफ्ते भर में सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने का प्लान है। यह सब बीजेपी की चाल है। बड़ा सवाल, क्यों बौखला रहे हैं केजरीवाल? क्या अगला नंबर केजरीवाल का है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, केजरीवाल सरकार के जो आप नेता हैं, जिस हिसाब से उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या लगता है अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है? देखिए, जो कल हुआ कोर्ट के अंदर, उससे दो चीजें हुई। एक, शराब घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ कोर्ट के अंदर जी। और दूसरा, जज साहब के फैसले से केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश हो गया जी। मैं हमेशा कहता हूं, केजरीवाल 5 सेंटेंस बोलेगा, 3 उसमें झूठ। कल एक बयान आया, जब नायर को गिरफ्तार किया गया, सवेरे सवेरे टेबल लगा करके मेकअप वगैरह करके पहुंच गया, अपना डायलॉग लिख करके, और उसने एक वक्तव्य जारी किया जी। उस पे मैं आऊंगा। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ? सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया तो कोर्ट में पेश किया गया जी। सीबीआई ने कहा कि मुझे 7 दिन का वक्त चाहिए, इससे पूछताछ करनी है, और इसकी कस्टडी इसलिए चाहिए क्योंकि ये आरोपी बहुत ज्यादा इनकॉपरेटिव है जी। सवालों का जवाब नहीं दे रहा, और जब तक इसको थोड़ा कड़ाई से जब तक चाबी नहीं घुमाया जाए, तब तक ये कुछ उगलेगा नहीं। तो कोर्ट ने पूछा कि भाई क्या है इसका जुर्म, क्या है नहीं है जी। आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील भी थे इसके, कि जो इसका विरोध कर रहे थे कि कस्टडी ना दी जाए, कि हम तो कॉपरेट कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये लगाया गया है, वो लगाया गया है, हमको तो जब बुलाया गया तब हम आ जा रहे हैं जी। फिर सीबीआई ने खुलासा किया, बोले कि ये मिस्टर कट्टर ईमानदार का जो चेला है, ये वो हमने 5 फोन इससे जब्त किए, इसको बुलाया था, तो जब हमने पूछा फोन के बारे में कि तुमने क्या कर दिया, तो ये बहानेबाजी कर रहा है। सारे फोन्स इसने जो है फॉर्मेट कर दिए। भाई, तुमने चोरी नहीं की, तुमने बेईमानी नहीं की, तुमने अचानक सारे फोन को फॉर्मेट क्यों कर दिया जी? और इतने सारे फोन रखने का मतलब क्या है? ये तो सट्टेबाज लोग रखते हैं इतने सारे फोन्स, और सब आपने बाकायदा उसको फॉर्मेट कर दिया कि डाटा कहीं से कोई रिट्रीव ना हो सके। तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि ये इतना शातिर है कि ये व्हाट्सएप पे या नॉर्मल एप्स पे बातचीत नहीं करता, एक स्पेशल सिग्नल नाम का ऐप है, जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रिप्शन उसका बहुत ही सॉलिड है, कि जिसे डाटा रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल काम है जी। ये उस पे बातचीत करता है, और वो वैसा सॉफ्टवेयर है कि आपने बातचीत की, चैट किया, पढ़ते ही वो खत्म हो जाता है जी। डिसअपीयर। आपने उसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वो गायब। तो बोले भाई, ये इतना करामती व्यक्ति है, और हम इसको आरोपी नंबर 5 हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास इस तरह के सबूत है,
इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग आरोपियों के, अलग अलग शराब व्यापारियों के, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये घूम घूम करके पैसे की उगाही का धंधा यही करता था जी। तो ये बातें सीबीआई की तरफ से कही जा रही है। गिरफ्तार हो गया तो केजरीवाल बिलबिला उठा और केजरीवाल ने स्टेटमेंट देना शुरू किया जी। सबसे पहले वही आया डिफेंड करने के लिए, और उसने क्या किया जो उसकी आदत है पहले से कि क्लीन चिट दे दो पहले, कि खामखा का इसको गिरफ्तार किया गया, फर्जी आरोप है। एक फर्जी आरोप लगा सत्येंद्र जैन पे, 4 महीने हो गए जेल के अंदर सड़ रहा है जी। इधर से उधर भाग रहा है। उससे पहले इसने क्लीन चिट दिया था किसको, तोमर को, वो भी जेल चला गया था। इसने क्लीन चिट दी किसको, अमानतुल्लाह को, जेल चला गया। इसने क्लीन चिट दी नायर को, जी। चला गया, गॉन। क्या बोला नायर के बारे में, विजय नायर के बारे में? उसने कहा कि ये विजय नायर को झूठ मूठ का पकड़ लिया गया तो हमारा एक छोटा मोटा कार्यकर्ता है और उसने अच्छा काम किया है। मुंह खोलते ही झूठ, ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। झूठ बोलने वाले का भी कुछ एक कहते हैं ना, एक लेवल होता है। जी। ये मुंह खोलते ही ये छोटा मोटा कार्य करता है, छोटा मोटा कार्य करता है, और अगले सेंटेंस में अपने इस छोटा मोटा के थ्योरी को खुद ही निगेट करता है। कहता है कि ये पूरा पंजाब के इलेक्शन का मीडिया देख रहा था, जी। गुजरात का भी देख रहा है। तो जो पूरा मीडिया संभालेगा पंजाब के इलेक्शन का, गुजरात का, केजरीवाल के खुद का, वो छोटा मोटा आदमी होगा, छोटा मोटा कार्यकर्ता होगा। अरे भाई छोटा मोटा कार्यकर्ता तो दूर, तुम तो अपने एमएलए से मिलने के लिए वक्त नहीं दे पाते हो। एमएलए तुम्हारे पास गुहार लगाता रहता है कि भाई एक बार मिलने दीजिए, मुलाकात करना है, मिलना है, अपने कंस्टिट्यूंसी के बारे में कुछ बताना है, वक्त नहीं मिलता किसी को। और साय की तरह ये तुम्हारे साथ रहता है, छोटा मोटा कार्य करता है। आम आदमी पार्टी के नेता से बताते हैं कि इसकी क्या हस्ती है, तो आपने कह दिया, और ये कह दिया कि चूंकि ये गुजरात का कम्युनिकेशन देख रहा है इसलिए उसको पकड़ लिया गया है। कोर्ट में क्या हुआ, तुम्हारी बात झूठी साबित हो गई। जज साहब को प्राइमा फेसी वो सबूत जेन्युइन लगे, आरोप जेन्युइन लगा, इसलिए तो उसे कस्टडी में डाला गया। जी। आरोप अगर बेबुनियाद होते, जज साहब कहते कि नहीं नहीं इसको छोड़ो, क्या बकवास कर रहे हो, आ रहा है जा रहा है अपना करने दो। फिर तो झूठ चंडाल चौकरी जो है केजरीवाल का अपना, मीडिया वाले दिखाएंगे। तो सौरभ भारद्वाज कूदा, जी। आतिशी मार्लेना कूदी, संजय सिंह कूदा, किस चीज के लिए, डिफेंड करने के लिए। देखिए हमने तो पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, कोर्ट के अंदर जो कल कार्रवाई चल रही थी और टीवी वाले दिखा भी रहे हैं, उसमें कोई सबूत नहीं दे पाई सीबीआई कोर्ट के सामने। जी। पहले से ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब बताइए, सबूत नहीं दिया होता तो कोर्ट में क्या उसको कस्टडी दी गई होती, नहीं दी गई होती। अभी तो सीबीआई कस्टडी है। जिस तरह के सबूत और जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन, जिस तरह के बयान और जिस तरह के सबूत आए हैं, आगे जुडिशियल कस्टडी मिलेगा, जाएगा तिहाड़ जेल। तो ये झूठ का जो पूरा ताना बाना, ये झूठ, ये कट्टर झूठा संगठन है। जी। झूठ के अलावा कुछ ये बोलता ही नहीं है। फिर केजरीवाल ने आगे क्या कह दिया, ये कह दिया कि उसको पहले से ही तंग किया जा रहा था, जी। उस पर दबाव डाला जा रहा था कि तुम सिसोदिया का नाम ले लो, और सिसोदिया का नाम अगर नहीं लोगे तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे।
लेकिन ये हमारा कट्टर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये झुकेगा नहीं। ये सिसोदिया का इसने नाम नहीं लिया, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई को फौरन केजरीवाल के खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए जी। इस फ्रॉड आदमी के खिलाफ। कोई भी पूछताछ सीबीआई कर रही हो, ईडी कर रही हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही हो, इट इज अ सब जुडिस मैटर। क्या पूछताछ हो रही है, क्या सवाल जवाब हो रहा है, इसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकता। आप यहां टेलीविजन पे आकर के बता रहे हो कि सीबीआई क्या पूछ रही है, क्या जवाब दे रही है, क्या झूठ या सही या गलत, उससे कोई माने मतलब नहीं है जी। तो आप मुख्यमंत्री हो कि कोई एनार्किस्ट हो, जो मन में आएगा आप बोल दो कि देश में नियम कानून का कोई कायदा कानून का कोई माने मतलब नहीं है। 2 दिन पहले तमाचा लगा, कालिक पुती है हाई कोर्ट से जी। कि जहां इन लोगों ने एलजी के ऊपर 1400 करोड़ का जो आरोप लगाया था, जी। कोर्ट ने क्या कहा, ये तमाम जो केजरीवाल के जितने चट्टे बट्टे हैं 5 लोगों के नाम से दर्ज था कि ये बेबुनियाद आरोप, रेकलेस एलिगेशंस, नॉट बेस्ड ऑन सब्सटेंस, sheer motive is to malign somebody's prestige। जी। तो ये तो सीधा सीधा है कि स्पिट एंड रन, यही इसकी राजनीति है, यही इसकी रणनीति है। तो अब ये जो है वो छटपटा क्यों रहा है, सवाल यही है कि भाई वो विजय नायर को लेकर के इतना क्यों परेशान हो गया जी। कि सारे के सारे लोगों को, भाई और भी लोगों को पकड़ा गया, भाई एक और ईडी ने गिरफ्तार किया है एक शख्स को, उसको लेके तो डिफेंड नहीं कर रहा, और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ समझ में आ रहा है तुमको कि क्या रोल है इसका, क्योंकि जो सीबीआई की एफआईआर है, एफआईआर में साफ साफ बताया जा रहा है कि अर्जुन पांडे नाम का व्यक्ति, इसने समीर महेंद्रू जी। उससे 2 से 4 करोड़ रुपए कैश उठाए थे। किसके कहने पे? ये केजरीवाल के चेले विजय नायर, जिसको बचाने के लिए। किस लिए? पार्टी को पहुंचाने के लिए, केजरीवाल सिसोदिया के तक पहुंचाने के लिए इस पैसे को। और इसमें जो और खुलासा हुआ है कि जो विजय नायर, मनोज राय, फिर अमनदीप ढल और ये समीर महेंद्रू, ये सब लोग पॉलिसी बनाने और उसको एग्जीक्यूट कैसे लूटा जाए, उसमें इन लोगों का रोल है। तुम जज बन के बैठ गए, मुख्यमंत्री बने हुए वो काम तो ठीक से कर पाते नहीं। एक फाइल पे साइन तो होता नहीं तुम्हारा, और बैठ के जजमेंट दे रहे हो कि उसको क्या लेना देना, उसको कैसे, क्यों उसको शराब नीति में बुलाया जा रहा है। वो इसलिए बुलाया जा रहा है कि ये विजय नायर के जरिए ही मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की गर्दन नपने वाली है। विजय नायर को लेकर के इतनी छटपटाहट इसलिए है कि ये केजरीवाल का खासम खास यार है, हमराज। कैसे? 2014 से साथ में, और जब इसने ज्वाइन किया था, ये 8-9 कंपनियों का सीईओ और बोर्ड मेंबर, डायरेक्टर्स हैं जी। 4 कंपनी तो बंद हो गई, उसको बंद कर दिया, 2 एक्टिव था आज की तारीख में। सब पैसा इधर से उधर करने के लिए, सब फर्जी कंपनियां। ये खुद को इवेंट मैनेजर बताता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी जो मुंबई से आते थे जी। यही विजय नायर लेके आता था। मुंबई में दफ्तर था इसका। तो बहुत सारे फिल्म, गिटार बजाने वाले, बेंजो बजाने वाले, म्यूजिक डायरेक्टर, ये थर्ड ग्रेड जो फेलियर, जो ये उड़ता पंजाब और ये सब फिल्म जो बनी थी जी। ये सब इसी का काम है। तो शुरुआत में ये सोशल मीडिया दिखता था
कि जितना गंद फैलाना है सोशल मीडिया में, गाली गलौज करना, कि जो कोई खिलाफ बोल रहा है उसको उसके ऊपर गाली दो, तो ये इसका काम था विजय नायर का। जी। लेकिन धीरे धीरे इसकी पदोन्नति होने लगी। 2019 में ये सब कुछ का इंचार्ज हो गया। छोटा कार्यकर्ता है, पूरा कम्युनिकेशन, क्या ऐड बनना है, किसको ऐड देना है, टेलीविजन पे क्या चलना है, कैसे चलना है, एडवर्टीजमेंट कैसे बनेगा, वीडियो कैसे बनेगा, शूट कहाँ होगा, कपड़े क्या पहने जाएंगे, लाइन क्या बोली जाएगी, क्या लिखा जाएगा, पोस्टर पे क्या लिखा हुआ होगा, ये सारा का सारा जो बाकी पॉलिटिशियंस के लिए पीके करता है, ये केजरीवाल का पीके है। छोटा कार्यकर्ता है और घनिष्ठता इतनी बढ़ गई, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि भाई टेलीविजन चैनल में ऐड जो चलता है, टेलीविजन वाले के पास पैसे कुछ जाते हैं, कुछ कट अंडर कट साथ साथ चल रहा है। कभी खोलूंगा राज इसके ऊपर भी। जी। खैर, तो ये सारा काम करता था। तो 2019 के बाद से ये बिल्कुल टॉप लेवल का, और ये इतना इसकी साख आम आदमी पार्टी के लोग बताते हैं कि इसकी धाक तो ऐसी है कि इसको पॉलिटिकल कमेटी में भी रहने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल सिर्फ इसकी ही बात मानता है, क्योंकि ये मीडिया में इसका चेहरा चमकवाता है। जी। अब एक और कहानी सुन लीजिए। 2017 में ये कंपनी है, OML नाम था इसका, ओनली मच लाउडर, जी। ये कंपनी का नाम था, इवेंट। 2017 में भाई साहब सेक्सुअल मिसकंडक्ट के चक्कर में 1 साल जेल में रहे। जी। कट्टर ईमानदार संस्कारी लोग हैं ये सब। पंजाब में बहुत गुल खिलाया है इन लोगों ने। तो इनको सेक्सुअल मिसकंडक्ट करने वाले इस विजय नायर को केजरीवाल ने बोला, भाई चलो भाई बहुत बढ़िया काम किया, आ जाओ, अब तुम हमारा हेड बन जाओ। कट्टर ईमानदार। मेरा तो मन कभी कभी करता है अन्ना हजारे को सब कहानी जाकर के सुनाऊं जाकर के, जी। कि आपने कैसा एक जो है यमराज जो है दिल्ली में आपने बिठा दिया। सारी मर्यादाओं को इसने डस्टबिन में डाल दिया। झूठ बोलता है इस तरह से कि जिससे घृणा आने लगती है। छोटा मोटा कार्यकर्ता है, इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, एक तो गया इधर सीबीआई के चक्कर में, जी। और समीर महेंद्र को ईडी उठा ले गई है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और केजरीवाल ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि हफ्ते भर में सिसोदिया भी जेल जाएंगे। एकदम इच्छा पूरी हो जाएगी इनकी, एकदम इच्छा पूरी हो जाएगी इनकी, और होनी भी चाहिए। दिल्ली में बच्चा बच्चा जानता है कि केजरीवाल ने लूट मचा दी। जी। पैसा कहां गया, किसने खाया? केजरीवाल, यह सवाल तो तुम्हारा पीछा जीवन भर नहीं छोड़ेगा कि शराब का पैसा तुमने कब, कहां, कैसे खाया। इसका तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ भाषण देने से कि मुंबई में हमारी सरकार हो जाएगी तो मुकेश अंबानी के घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, हैं? मुस्लिम वोट के लिए वक्फ की जमीन नजर आती है तुमको? वक्फ के साथ हम खड़े हैं, वक्फ को सबसे अमीर संगठन बना देंगे। वहां एक बेईमान को बिठा दिया। ये बिल्कुल मैंने आई एम अमेज्ड एट हिज लाइज। जिस लेवल से ये बातचीत करता है। तो विजय नायर वो गए इधर, और दूसरा महेंद्र, और बाकी सब जो है ये ढल, ये अर्जुन पांडे, ये सब गिरफ्तार होंगे। और मैं आपको एक भविष्यवाणी कर दूं,
कि ये जो लोग पकड़े जाएंगे उनके ही बयानों के आधार पे न सिर्फ सिसोदिया बल्कि केजरीवाल भी नपे जाएंगे। यू जस्ट वेट एंड वॉच। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान की तरह एक और कट्टर ईमानदार शराब माफिया से पैसा इकट्ठे करने वाले बिचौलिया पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहिए कि आखिर ये विजय नायर है कौन और आपका उससे क्या रिश्ता है जो केजरीवाल उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। और केजरीवाल जी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं सिसोदिया की गिरफ्तारी की, उससे लगता है शायद सीबीआई वालों ने फोन करके पहले ही बता दिया है कि अब हम आपके एक और कट्टर ईमानदार मंत्री को उठाने वाले हैं और अगला नंबर आपका होगा। इसीलिए शायद बौखला रहे हैं। केजरीवाल क्यों अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।